जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पंचानन कौन है, हमारे भोलेनाथ या फिर हमारे हनुमान लला। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखते रहिए और अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम भगवान शिव के स्वरूप की बात करते हैं। भगवान शिव को मूल रूप से रुद्र के रूप में जाना जाता था। ऋग्वेद में हमें महज 3 बार रुद्र नाम का उल्लेख मिलता है। जैसा कि वेदों में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में किसी रहस्यमयी कारण से अव्यक्त ब्रह्म का एक अंश सत्व गुण में प्रतिबिंब के रूप में प्रकट हुआ। इस पहलू को गुणों के साथ ब्रह्मांड के भगवान ईश्वर के रूप में व्यक्त किया गया। उस ब्रह्मांड की शक्ति को ही हम परम शिव, महाशिव और महादेव के रूप से जानते हैं। जागृत सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में वह ब्रह्मांड भगवान है जो सक्रियता से अपने भीतर ही सृजन, संरक्षण और विनाश की भूमिकाओं को जोड़ता है। हम अपने अस्तित्व में जो कुछ भी अनुभव करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, उसे संभव बनाना सिर्फ शिव की महिमा ही है। कहा जाता है कि संसार के सृजनकर्ता भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वैसे तो कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ कई चमत्कार होते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अभी तक इस पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाया है और कहा जाता है कि इस पर्वत के आसपास से डमरू और ओम की आवाज़ सुनाई देती है। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। चलिए हम अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि भगवान शिव पंचानन कैसे हुए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अत्यंत मनोहर किशोर रूप धारण किया। उनके इस मनमोहक रूप को देखने के लिए ब्रह्मा, शिवजी और अन्य देवतागण प्रकट हुए। उन सभी ने अपने अनेक मुखों से भगवान के इस रूप माधुर्य का आनंद लिया और प्रशंसा भी की। ये देख शिवजी सोचने लगे कि यदि मेरे भी अनेक मुख और नेत्र होते तो मैं भी भगवान शिव के इस किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन कर, जिससे मुझे भी अधिक आनंद का सौभाग्य प्राप्त होता। शिवजी के मन में यह इच्छा की और उन्होंने पंचमुखी रूप धर लिया। तभी से उन्हें पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के पंचानन के रूप के पीछे यह भी कहा जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब मानव जीवन के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भगवान शिव ने सृष्टि की रचना और जीवन के लिए 5 मुख धारण किए, इसलिए भी उन्हें पंचमुखी या पंचानन कहा जाता है। शिव के 5 मुख से जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी जैसे 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव ने कई अवतार भी लिए हैं। इसी तरह हनुमान जी के भी 5 मुख हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है, इसलिए शिव जी की शक्ति भी हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप में समाई हुई है। हनुमान जी के भी पंचमुखी होने की कथा हम आपको बताते हैं। कथा के अनुसार श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। उस समय रावण के युद्ध श्री राम को रोक नहीं पा रहे थे। तब रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण माँ भगवती का भक्त था। उसने अपनी तपस्या के बल माया रची और श्री राम लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना को बेहोश कर दिया। इसके बाद वह श्री राम लक्ष्मण को पाताल में ले गया और बंदी बना दिया। जब अहिरावण युद्ध भूमि से चला गया तो उसकी माया खत्म हुई। हनुमान जी, विभीषण और पूरी वानर सेना को होश आया तो विभीषण समझ गए कि ये सब अहिरावण ने किया है। विभीषण ने हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण की मदद के लिए पाताल लोक भेजा। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि अहिरावण ने माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए 5 दिशाओं में दीपक जला रखा है। जब तक ये 5 दीपक जलते रहेंगे तब तक अहिरावण को पराजित करना संभव नहीं है। ये 5 दीपक एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण की शक्तियाँ खत्म हो सकती है। आपको वो 5 दीपक एक साथ बुझाने होंगे, उसके बाद ही अहिरावण का वध हो सकेगा। विभीषण की बातें सुनकर हनुमान जी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल में उन्होंने देखा कि अहिरावण ने एक जगह 5 दीपक जला रखे हैं। हनुमान जी ने 5 दीपक एक साथ बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। दीपक बुझने के बाद अहिरावण की शक्तियाँ खत्म हो गई और हनुमान जी ने उनका वध कर दिया। हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को कैद से मुक्त कराया और उन्हें लेकर लंका पहुँच गए।
हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप में उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हायग्रीव मुख और पूर्व में हनुमान मुख है। ये थी हमारे हनुमान जी के पंचमुखी और शिव जी के पंचानन होने की कथा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।